आजमगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी सभाएं कर रहे हैं। एक बार फिर से आपको वहीं भाइयों बहनों, अब तक हम सरकार की ओर से 15,000 रुपए का एक पैकेज 2017 से प्रारंभ किए हैं। अब मैंने तय किया है, सब सरकार बनेगी तो इस राशि को बढ़ा करके 15,000 से बढ़ा करके बेटी को 25,000 रुपया देंगे। कॉलेज जाने वाली हर मेधावी बेटी को स्कूटी उपलब्ध करवाने का काम भी करेंगे, फ्री में स्कूटी। और यही नहीं भाइयों बहनों, यही नहीं, बेटी की शादी के लिए, गरीब कन्याओं की शादी के लिए 2017 में मैंने प्रारंभ की थी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। 51,000 रुपए कन्यादान के लिए देते हैं। अब अगले 5 साल के अंदर 51,000 की राशि को बढ़ा करके 1 लाख करेंगे, 1 लाख। भाइयों बहनों, अन्नदाता किसान ट्यूबवेल का कनेक्शन लिया होगा, ट्यूबवेल के बिल को हमने अभी आधा किया है और अगले 5 साल के अंदर इस ट्यूबवेल के बिल को पूरी तरह समाप्त करने की दिशा में हम कदम उठाएंगे। पिछले 5 साल में 5 लाख नौजवान को सरकारी नौकरी, 2 करोड़ नौजवान को रोजगार और स्वतः रोजगार के साथ जोड़ा गया और अगले तय किया अभी हम 1 करोड़ नौजवान को टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ऑनलाइन कंपटीशन के लिए। लेकिन भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी ने कंप्लेंट की है। उनका तो नारा ही है कि सबका साथ लेकिन सिपाही खानदान का विकास। उसके अलावा वे किसी का विकास ही नहीं चाहते। और भाइयों बहनों, हमने नारा दिया है सबका साथ और सबके विकास का। समाजवादी पार्टी ने शिकायत की है और हमने तय किया है, अभी तो 1 करोड़ नौजवान को टैबलेट स्मार्टफोन दे रहे हैं, 10 मार्च के बाद 2 करोड़ तक पहुंचाने का काम करेंगे। डिजिटल एक्सेस फ्री। सपा बसपा के लोग परेशान हैं क्योंकि इन्होंने तो वृद्धजनों की पेंशन को, विधवा महिलाओं की पेंशन को, दिव्यांगजनों की पेंशन पेंशन मिलती थी उस समय, रोक दिया था। पेंशन बहाल किया और पेंशन बहाल 12,000 रुपए सालाना पेंशन की विधवाजनों के लिए की, विधवा महिलाओं के लिए, दिव्यांगजनों के लिए की। और भाइयों बहनों, वर्तमान में हम लोग प्रदेश के अंदर 1 करोड़ परिवारों को पेंशन दे रहे हैं रुपए सालाना है। अगले 5 साल के अंदर इस राशि को बढ़ा करके 12,000 रुपए से बढ़ा करके 18,000 रुपए सालाना करेंगे। सपा बसपा के लोग परेशान हैं कि पैसा कहां से आया है। मैंने कहा देखो, पैसे की कमी नहीं है, नियत की कमी है। नियत साफ होनी चाहिए। एक दिन समाजवादी पार्टी के एक नेता मुझसे बहस करने लगे, साहब आप लोग अपने विकास को गिनाते हैं, हमने विकास कराया। मैंने कहा कौन सा तुमने विकास कराया बताओ। तो मुझसे क्या कहते हैं, कहते हैं हमने विकास कराया। मैंने कहा विकास बताओ कौन सा तुमने कराया। कहा साहब हमने गांव-गांव में बाउंड्री वॉल बनवाई। समाजवादी पार्टी का विकास क्या है? कब्रिस्तान की बाउंड्री। और भारतीय जनता पार्टी का विकास क्या है? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। आजमगढ़ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ गया है ना, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, आजमगढ़ में विश्वविद्यालय और आजमगढ़ में एयरपोर्ट भी बन रहा है कि नहीं बन रहा है? भाइयों बहनों, विश्वविद्यालय का नामकरण किसके नाम पे रखा गया है? महाराज सुहेलदेव के नाम पर। महाराज सुहेलदेव
1000 वर्ष पहले भारत के एक महापराक्रमी राजा थे। जब भारत में विदेशी हमले प्रारंभ हुए, उन विदेशी हमलों को सबसे मजबूती के साथ 1000 वर्ष पहले किसी ने रोका था। वह नाम था महाराज सुहेलदेव का। और जो आक्रांता यहां पर मंदिरों को तोड़ने के लिए, हिंदुओं को रौंदने की नियत से आया था, और सालार मसूद गाजी को बहराइच के पास चित्तौड़ा नामक स्थान पर महाराज सुहेलदेव के नेतृत्व में हिंदू राजाओं ने रोका, और गाजी को वहां पर जिंदा दफनाने का काम किसी ने किया था, महाराज सुहेलदेव ने किया था। आप याद करिए, 1000 वर्षों तक महाराज सुहेलदेव को जो सम्मान मिलना चाहिए था नहीं मिला। लेकिन हम प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने महाराज सुहेलदेव को सम्मान दिया, उनके नाम पे डाक टिकट जारी किया, उनके नाम पे एक्सप्रेस वे प्रारंभ की, और यही नहीं, महाराज सुहेलदेव के नाम पर मेडिकल कॉलेज महाराज के नाम पर किया, और उन्होंने सालार मसूद गाजी को जिंदा दफनाया था। उस स्थान पर महाराज सुहेलदेव के भव्य स्मारक को बनाने का काम भारतीय सरकार कर रही है। और यही नहीं, आजमगढ़ के राज्य विश्वविद्यालय का नामकरण भी महाराज सुहेलदेव के नाम पे हम लोगों ने किया है। भाइयों बहनों, महाराज सुहेलदेव का अनुयायी गजनवी और गौरी के अनुयायियों को कभी वोट नहीं देगा, वो देगा राम के अनुयायियों को वोट देगा। राष्ट्रवाद के साथ खड़ा होगा, वह जातिवाद के साथ कभी खड़ा नहीं हो सकता। और इसीलिए मैं अपील करने के लिए आया हूं। हमने तो विकास कराए हैं। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? काशी में काशी विश्वनाथ धाम, विंध्यवासिनी में विंध्यवासिनी धाम, भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ, श्रृंगवेरपुर में निषाद राज की स्मारक को भी भव्य स्वरूप देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार कर रही है। तो प्रचार युद्ध के आखिरी दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ में ताबड़तोड़